ऑफिस में लंच के समय श्वेता ने व्हाट्सएप मैसेज देखा। आज शाम 6 बजे। श्वेता ने तुरंत उत्तर दे दिया, ठीक है। ऑफिस से 6 बजे श्वेता नीचे उतरी। इंद्रनील उसका इंतजार कर रहा था। दोनों पैदल ही पास के मॉल की ओर बातें करते हुए चल दिए, जहां कॉफ़ी हाउस के एक कोने की सीट पर बैठकर कॉफ़ी पीने लगे। इंद्रनील आज चुप था। वह श्वेता की ओर न देखकर विपरीत दिशा में देख रहा था। क्या बात है इंद्रनील, उधर क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस यूँ ही। चुप भी हो? श्वेता के पूछने पर इंद्रनील चुप ही रहा। कॉफ़ी भी नहीं पी रहे हो? टकटकी लगाकर उधर देखे जा रहे हो? कौन है वहाँ? इंद्रनील ने अब श्वेता की ओर देखा और धीरे से कहा, श्वेता, विदा होने का समय आ गया है। समझी नहीं? मैं दिल्ली छोड़कर वापस कोलकाता जा रहा हूँ। इंद्रनील ने श्वेता की ओर पहली बार देखते हुए कहा, क्या हमेशा के लिए? श्वेता कुछ उदास हो गई। हाँ, तभी तुमसे कह रहा हूँ, शायद आज अंतिम बार मिलना हो। मैं कल सुबह कोलकाता रवाना हो रहा हूँ। इतनी जल्दी? हाँ, सब अचानक से हो गया और निर्णय भी तुरंत ही लेना पड़ा। श्वेता, मैंने नौकरी छोड़ दी है। आज मेरा अंतिम दिन था। सबको अलविदा कहा। बिना तुमसे मिले कैसे जा सकता हूँ? एक तुम ही तो हो जिसके साथ हर सुख और दुख साझा किया है। पहले बता देते। श्वेता के इस प्रश्न पर इंद्रनील भावुक हो गया। बस 10-12 दिनों में घटनाक्रम इतनी तेजी से घूमा कि तुमसे बात नहीं कर सका। कुछ बताओ, दिल पर पड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। श्वेता ने इंद्रनील से कहा। श्वेता, पिछले महीने श्यामली की मृत्यु हो गई। तुमने बताया भी नहीं। मुझे भी नहीं मालूम था। कोई 12 दिन पहले श्यामली की चाची ने अस्पताल में दोनों बच्चों सुब्रता और श्यामली को मेरी माँ के हवाले कर दिया। बच्चों की खातिर ही दिल्ली छोड़कर कोलकाता जा रहा हूँ, कहकर इंद्रनील चुप हो गया। इंद्रनील और श्वेता कॉफ़ी के घूंट पीते हुए अतीत में चले गए। श्वेता और इंद्रनील पिछले लगभग 10 वर्षों से मित्र हैं। दोनों की उम्र लगभग 40 के आसपास है। श्वेता 10 वर्ष पहले जब ऑफिस में काम करने पहली बार आई थी, तब इंद्रनील के साथ वाली सीट पर बैठकर काम करना आरंभ किया। साथ साथ बैठकर काम करते करते दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए। दोनों में एक बात समान थी कि दोनों उस समय तलाकशुदा थे। श्वेता का एक 4 वर्ष का पुत्र जिसका नाम सौर था और अपने माता पिता के संग रह रही थी। इंद्रनील कोलकाता का रहने वाला था और वह भी तलाकशुदा था। उसके 2 बच्चे थे, 4 वर्षीय पुत्र सुब्रता और 2 वर्षीय पुत्र श्यामली। तलाक के समय छोटे बच्चों की परवरिश माँ को मिली। इंद्रनील कोलकाता से दिल्ली आ गया। कभी कभी जब कोलकाता जाता तब बच्चों से मिलता। शुरू में बच्चों से मिलना लगा रहा, फिर बच्चे भी कभी कभी मिलने वाले पिता से घुल मिल नहीं सके और इंद्रनील ने बच्चों से मिलना छोड़ दिया। कुछ यही हाल श्वेता का भी था। वह सौर को अपने पिता के साय से दूर रखना चाहती थी और 2 वर्ष बाद दूर हो ही गया। श्वेता की समस्या उसका पुत्र था, जिस कारण उसका दूसरा विवाह नहीं हुआ। उसके माता पिता तो दूसरा विवाह चाहते थे, लेकिन सामाजिक बेड़ियों ने एक बच्चे वाली माँ का दूसरा विवाह नहीं होने दिया। इंद्रनील ने एक बार दूसरा विवाह करने की सोची, लेकिन पुराने कटु अनुभव ने उसे रोक लिया। 10 मिनट बाद पुरानी यादों के चलते नम आँखों के साथ वे दोनों वर्तमान में आ गए और कॉफ़ी हाउस से बाहर मॉल में चहलकदमी करने लगे। एक दुकान के अंदर श्वेता इंद्रनील के लिए शर्ट पसंद करने लगी और इंद्रनील श्वेता के लिए साड़ी पसंद करने लगा। एक दूसरे के लिए शायद अंतिम उपहार उन दोनों ने खरीदा था। आज कोई बात नहीं हो रही थी, सिर्फ एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर दिल की बात कहे और सुन रहे थे। मॉल से बाहर आने पर श्वेता ने शर्ट का पैकेट इंद्रनील को दिया। इंद्र, फिर कब मिलना होगा? इंद्रनील ने साड़ी का पैकेट श्वेता को देते हुए जवाब दिया, यह तो मुझे स्वयं नहीं मालूम, फ़ोन करूँगा। बाय कहकर इंद्रनील और श्वेता अपने अपने घर की ओर चल दिए। इंद्रनील को सुबह की गाड़ी पकड़नी थी, इसलिए उसने सारा सामान रात को ही पैक कर रखा था, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब थी। 10 वर्ष से उसकी श्वेता से पहचान है। श्वेता से वह ऑफिस में ही मिलता था और ऑफिस से बाहर सिनेमा भी देखते थे, मॉल भी घूमते थे और अक्सर इंडिया गेट के लॉन या पुराना किला के अंदर दीवार के साथ बैठकर बातें करते थे। इंद्रनील किराए के कमरे में रहता था और कभी भी श्वेता को अपने कमरे पर लेकर नहीं गया। वह श्वेता पर किसी भी तरह का लांछन नहीं लगने देना चाहता था। उसका मकान मालिक या पड़ोसी श्वेता और उसके रिश्ते पर कोई उंगली उठाए, यह वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ठीक उसी तरह वह कभी भी श्वेता के घर नहीं गया
कि कहीं श्वेता का परिवार, रिश्तेदार या पड़ोसी उनकी मित्रता को गलत न समझें। इन 10 वर्षों में उन दोनों का रिश्ता सिर्फ भावनात्मक ही रहा। वे दोनों कभी भी नहीं बहके और लक्ष्मण रेखा को कभी नहीं लांगे। ऑफिस में उनकी नज़दीकियों पर सहकर्मी उपहास करते थे, लेकिन यह अधिक समय तक नहीं रहा, क्योंकि 1 वर्ष बाद इंद्रनील ने नौकरी बदल ली और ऑफिस के बाद या अवकाश के समय ही वे दोनों मिलते थे। 10 वर्षों में इंद्रनील और श्वेता ने कई नौकरियां बदलीं, लेकिन एक अनोखा भावनात्मक रिश्ता मजबूत होता गया। श्वेता की भी नींद गायब थी। वह इंद्रनील के बारे में सोचती रही कि दोनों एक दूसरे के नज़दीक होते हुए भी दूर रहे। एक ख्यालात, एक सोच, लेकिन एक नहीं हुए। पिछले 10 वर्षों से वे दोनों कहें तो दोहरी जिंदगी जी रहे थे। इंद्रनील कोलकाता चला गया और श्वेता ऑफिस के बाद उदास रहने लगी। पुत्र सौर्य अब 14 वर्ष का हो गया है और पढ़ाई के साथ खेल में व्यस्त रहने लगा है। श्वेता रात को इंद्रनील के बारे में ही सोचती रहती और इंद्रनील श्वेता के बारे में सोचता रहता। इंद्रनील का पुत्र सुब्रता भी अब 14 वर्ष और पुत्री शामली 12 वर्ष की हो गई थी। इंद्रनील कई वर्षों से बच्चों से नहीं मिला था। तलाक के बाद श्यामली अपने माता पिता के संग रह रही थी, लेकिन वे श्यामली से पहले ही दुनिया से कूच कर चुके थे। श्यामली की मृत्यु पर दोनों बच्चे अकेले रह गए। सड़क दुर्घटना के बाद अस्पताल में श्यामली ने अपने सास ससुर को संदेश भिजवाया और बच्चों को अस्पताल में दादा दादी को सुपुर्द करके दुनिया छोड़कर चली गई। माता पिता से सूचना मिलने पर इंद्रनील कोलकाता चला गया। अंतिम समय में श्यामली की आर्थिक स्थिति दयनीय थी और बहुत मुश्किल से गुजर बसर हो रहा था। स्कूल की फीस भी नहीं भरी गई थी। इंद्रनील सोचने लगा कि 10 वर्ष पूर्व श्यामली ने तलाक पर एक मुश्त 10 लाख रुपए की रकम ली थी। यदि वह उस रकम को बैंक में फिक्स डिपॉजिट पर रखती, तब आज इतनी दयनीय स्थिति नहीं होती। इंद्रनील की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बच्चे उसके पास थे, लेकिन सहमे हुए, क्योंकि वर्षों बाद अपने पिता से मिल रहे थे, जिसकी उनके मानस पटल पर कोई स्मृति शेष नहीं थी। इंद्रनील ने सबसे पहले बच्चों की स्कूल की फीस भरी और उनको फिर से स्कूल भेजना शुरू किया। श्यामली ने सड़क दुर्घटना के पश्चात अस्पताल में बच्चों को उनके पिता के बारे में बताया और उन्हें दादा दादी को सौंप दिया। कोलकाता आए इंद्रनील को 1 महीना हो गया था। इस 1 महीने में श्वेता और इंद्रनील के बीच कोई बात नहीं हुई। श्वेता ने फ़ोन करने की सोची, लेकिन संयम रखते हुए अपने हाथ खींच लिए। अब उसने अपना समय अपने पुत्र सौर्य के संग बिताना आरंभ किया। इंद्रनील अपने जीवन में तालमेल नहीं बिठा सका और एक दिन श्वेता को फ़ोन कर ही दिया। श्वेता, कैसी हो? तुम बताओ नील, चलो एक दूसरे को अपना हाल बता ही देते हैं। यह ठीक है इंद्रनील, जीवन का नया पड़ाव कैसा लग रहा है? श्वेता इन परिस्थितियों के बारे में कभी सोचा नहीं था, इसलिए हालात से समन्वय नहीं कर पा रहा हूँ। इंद्रनील, जीवन अनिश्चितता से भरपूर है। भविष्य एक रहस्य है कि कल क्या होगा। हमने शादी की तब यह नहीं सोचा था कि हमारा तलाक होगा, लेकिन हुआ ना। जब हमने उन परिस्थितियों को जिया, तब अब भी जी सकते हैं। थोड़ा समय दिक्कत होती है, फिर हम सब नई परिस्थितियों के आदी हो जाते हैं। श्वेता, तुम्हारी दार्शनिक बातें सुनकर मन का बोझ हल्का हुआ। श्वेता, तुम्हारी दार्शनिक बातें सुनकर मन का बोझ हल्का हुआ कि हालात से समझौता करना ही पड़ता है। इंद्रनील, जीवन अपने आप में ही समझौता है। हर पल समझौता करना होता है। अगर हम यह बात पहले समझ जाते, तब हो सकता है कि तलाक ही नहीं होता, लेकिन हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा अहम टकरा गया और हम पीछे नहीं हटे। जीवन के अनुभवों से ही हम सीखते हैं। श्वेता, मेरी समस्या बच्चों के साथ तालमेल की है। आज बरसों बाद बच्चे साथ में हैं, समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ मैं कैसा व्यवहार करूं। इंद्रनील, बच्चे तो तुम्हारे अपने हैं, बस अंतर सिर्फ इतना है कि तुम बरसों बाद बच्चों से मिल रहे हो। समझ लो कि विदेश में रहते थे, अब वापस अपने घर आए हो। श्वेता, तुम तो उदाहरण भी ऐसे देती हो कि मेरे पास कोई उत्तर ही नहीं, सिवाय इसके कि तुम्हारे सुझाव पर अमल करूं। इंद्रनील, यह महिला दिमाग का कमाल है, जो पुरुष दिमाग से सदा आगे रहता है। फ़ोन पर बात समाप्त होने पर सौर्य ने अपनी माँ श्वेता से पूछा, मम्मी किसके साथ बात कर रही थीं? बहुत लंबी बात हो गई। सौर्य, मैं इंद्रनील से बात कर रही थी। मेरे साथ ऑफिस में काम करते थे। आजकल वह कोलकाता में रहते हैं। कई बार बात होती रहती है। इनका लड़का भी तुम्हारे जितना बड़ा है, 14 साल का।
इंद्रनील अंकल कभी घर नहीं आए, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। पुत्र के इस प्रश्न पर श्वेता को आश्चर्य हुआ कि आज पहली बार स्वर उससे ऐसा प्रश्न कर रहा है। अब वह बड़ा हो गया है और दुनिया की ऊंच नीच भी समझने लगा है। फिर चुटकी में अपने भावों को नियंत्रित करते हुए श्वेता ने स्वर को समझाया कि हमारे ऑफिस में बहुत कर्मचारी हैं और मैंने 4 कंपनियों में काम किया। वहाँ अनेक के साथ मेरी मित्रता रही, लेकिन मैं किसी के घर नहीं जाती थी क्योंकि तुम छोटे थे और ऑफिस के बाद तुम्हारे साथ समय बिताना मेरी प्राथमिकता रही है। इसी कारण मैं किसी को अपने घर पर भी नहीं बुलाती थी क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मेरा और तुम्हारे पापा का 10 वर्ष पूर्व तलाक हुआ था। मैंने तुम्हारी परवरिश को सबसे बेहतर रखने की कोशिश की ताकि तुम्हें पिता की कमी कभी महसूस न हो। अब तुम बड़े हो गए हो तो तुम चाहोगे तब मैं अपने मित्रों को भी घर बुलाऊंगी। मम्मी, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि मेरे मित्र घर आते हैं, तब आपके क्यों नहीं आते? वह इसलिए कि तुम मित्रों के संग पढ़ते हो। मेरे मित्र आएंगे तब सिर्फ गपशप होगी और उससे तुम्हारी पढ़ाई में खलल होगा। कभी कभी तो बुला सकती हो। अब तुम चाहते हो तब इसी रविवार को अपने मित्रों के संग महफिल सजा दूंगी। श्वेता ने मुस्कुराते हुए सौर से कहा तो सौर भी मुस्कुरा दिया। श्वेता ने मुस्कुराते हुए सौर से कहा तो सौर भी मुस्कुरा दिया। खैर, सौर की मनसा श्वेता समझ गई कि बच्चा अब सयाना हो गया है और रिश्तों के साथ मित्रता की भी अहमियत समझने लगा है। श्वेता ने अपनी तरफ से इंद्रनील को फ़ोन नहीं किया। उसे शायद डर था कि सौर उसके इंद्रनील के साथ पवित्र रिश्ते को कहीं गलत न समझ ले कि उसकी माँ दोहरी जिंदगी जी रही है। उसने रिश्ते पर पूर्ण विराम लगा दिया। इंद्रनील कभी कभी श्वेता से फ़ोन पर बात कर लिया करता था। वह सिर्फ अपने बच्चों से जुड़ने पर ही विमर्श करता था। इंद्रनील ने कोलकाता में नौकरी कर ली और छुट्टी वाले दिन बच्चों के साथ रहता और उनके साथ बाहर घूमने जाता। श्वेता ने इंद्रनील को सलाह दी कि वह बच्चों को आर्थिक संरक्षण प्रदान करने के साथ साथ उनसे भावनात्मक रूप से भी जुड़े। इंद्रनील छुट्टी वाले दिन बच्चों के साथ कहीं घूमने जाता। धीरे धीरे बच्चे इंद्रनील से जुड़ने लगे, उसे अपना मानने लगे। इंद्रनील के बच्चों से जुड़ाव के बाद श्वेता ने इंद्रनील से फ़ोन पर बात भी करना बंद कर दिया। 1 साल बाद सर्दियों की ठंड में श्वेता बालकनी में बैठकर धूप सेक रही थी। सौर की 10वीं की बोर्ड परीक्षा नज़दीक थी। वह भी धूप में श्वेता के नज़दीक बैठकर पढ़ रहा था। तभी डोरबेल बजी। सौर, जरा दरवाज़ा खोलना। मम्मी, मैं पढ़ रहा हूँ, आप खोलिए। श्वेता ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर इंद्रनील अपने बच्चों संग सुब्रता और शामली के संग खड़ा था। वह इंद्रनील को अचानक घर पर बिना किसी सूचना के अपने सामने देखकर अचंभित हो गई। उसका मुख खुला का खुला रह गया। इंद्रनील ने चुप्पी तोड़ी। श्वेता, इनसे मिलो। सुब्रता और शामली, आओ इंद्रनील। श्वेता ने सबको बैठक में बैठाकर सौर को आवाज़ दी। सौर, देखो कौन आया है। कौन है मम्मी? श्वेता ने बालकनी से ही श्वेता से पूछा। इंद्रनील अंकल। इंद्रनील सुनते ही सौर बैठक में आकर बड़ी आत्मीयता से सबसे मिला। सुब्रता और शामली के एक प्रश्न पर श्वेता चुप रह गई। आंटी, आपने पापा से फ़ोन पर बात करना क्यों छोड़ दिया है? श्वेता को इस प्रश्न का उत्तर मालूम था, लेकिन बच्चों को किस तरह से अपने मन की बात समझाए, उसकी जुबान पर शब्द नहीं आ रहे थे। हाँ मम्मी, आप इंद्रनील अंकल को अपने विचारों से अवगत कराती थीं और सुझावों से अंकल को बच्चों से एक कराया। फिर क्या हुआ जो आपने अंकल से बात करनी बंद कर दी? सौर की बात का समर्थन करते हुए सुब्रता और शामली ने भी श्वेता से प्रश्न पूछा। आंटी, आपके सुझाव और मार्गदर्शन से हम पापा से जुड़ सके और आप ही पापा से जुदा हो गईं। पापा हमारे सामने आपसे फ़ोन पर बात करते थे, इसलिए हमारे अनुरोध पर पापा हमें आपसे मिलवाने दिल्ली लाए हैं। श्वेता ने बात बदलते हुए इंद्रनील से पूछा, कहाँ रुके हो? कंपनी के गेस्ट हाउस में रुका हूँ। थोड़ा कंपनी का काम भी कर लूँगा और बच्चों के साथ दिल्ली भी घूम लूँगा। बात को दूसरी तरफ घूमता देख सुब्रता और शामली ने श्वेता को टोका। आंटी, आपने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। हाँ मम्मी, मैं भी इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। सौर ने भी अपनी माँ से पूछा। श्वेता, मैं भी उत्तर चाहता हूँ। इंद्रनील ने भी श्वेता से पूछा। 2 मिनट तक श्वेता चुप रही, फिर बोली, इंद्रनील, तुम तो उत्तर जानते हो। हम और तुम सिर्फ मित्र रहे, एक अच्छे मित्र की भांति हमने आपस में सुख दुख साझा किए। हमारी मित्रता इसलिए मजबूत रही क्योंकि हम दोनों तलाकशुदा थे और हमारे बच्चों की उम्र भी एक जैसी थी। जब मैं पहली बार ऑफिस में इंद्रनील से मिली
तब इंद्रनील सुब्रता और शामली से मिलते रहते थे और उसी तरह सौर अपने पिता से छोटे बच्चों की अच्छी परवरिश हो और उनके मानस पटल पर हमारे तलाक का धब्बा न लगे, यही हम दोनों का मुख्य उद्देश्य था। श्यामली की मृत्यु के पश्चात जब सुब्रता और शामली इंद्रनील के जीवन में वापस आए तब तुम किशोरावस्था में पदार्पण कर चुके थे और दुनिया की ऊंच नीच को समझने लगे थे। इससे पहले कि सौर मुझे गलत समझे, मैंने तुमसे दूरी बनानी उचित समझी। श्वेता का उत्तर इंद्रनील को मालूम था कि यही होगा, लेकिन तीनों बच्चे एक साथ बोले, अब मित्र बनकर रहो, मित्रता क्यों तोड़ते हो? हमने कभी लक्ष्मण रेखा नहीं लांघी है, हम लक्ष्मण रेखा लांघने को नहीं कह रहे हैं, पुरानी मित्रता को कायम रखो। सौर ने श्वेता का हाथ पकड़कर इंद्रनील की ओर बढ़ाया तो सुब्रता ने इंद्रनील का हाथ श्वेता की ओर बढ़ाया। सच्ची मित्रता कभी नहीं टूटती है, शामली ने श्वेता और इंद्रनील का हाथ एक करते हुए कहा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।